हेलो गाइज ये वीडियोटी हूँ आपणकर परसेंटेज सीरीज रो क्लास नंबर 8 ओके सो आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस वीडियो इज आल्सो यूजफुल फॉर योर हाई कोर्ट एएसओ ओपीएससी एएसओ ओटीईटी पेपर 1 एंड पेपर 2 CSAT okay then comes your SSC CGL CHSL MTS level exams then your OSSC and OSSC level exams okay. This video is presented by me. My name is Satyajit Mishra. Okay, so without wasting much of your time, let's get started. Okay, so screen पर आपण देखि पारुथिबे question number 71. So what it says, A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their incomes respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the incomes of A and C is rupees 18,000, then the income of B is okay. So it लिखा A B और कौन ना C ठीक अच्छे ये कौन लिखा ना इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ओके. सो से कौन कही if their savings are in the ratio 8:9:20 so A B और C रो जो सेविंग्स रहा ताको केते रेशियो केते अछि ना 8:9:20 ओके ठीक अच्छे. तापरे कौन कही A spends 80% of his income. ए कौन करुची 80% स्पेंड करुची मतलब एक्सपेंडिचर करुची ताले सेव केते करुची 20% ऑब्वियसली. सो 20% सेव करुची ए बट ए रो 80 सेव केते करुची 8 यूनिट ताले 20% इज इक्वल टू कौन ना 8 यूनिट ताले मध्ये 100% कहबे 100% कौन तार इनकम ताले केते हेबो 20 into 5 ताले 8 into 5 दैट इज 40 यूनिट ओके. ता माने कौन ए रो इनकम होची आपनकर 40 यूनिट. अच्छा यदि ए रो इनकम 40 यूनिट हैला देन एक्सपेंडिचर केते बा 40 - 8 दैट इज इक्वल टू 32 ओके ठीक अछि. सेमिति बी कौन करूची ना बी तार इनकम रो 85% स्पेंड करूची. जे 85% स्पेंड करूची जे ताले सेव केते करूची ना 15% ताले 15% रो वैल्यू केते ना हमर 9 यूनिट ठीक अच्छे. 15% वैल्यू 9 यूनिट आमको दरकार कौन 100% वैल्यू ताले एठी हम डिवाइड बाय 3 करबा ताले 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5%. सो एठी भी हम कोन करे पई पड़िबो डिवाइड बाय 3 करे पई पड़िबो 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3. ताले हम जदी 100% बाहर करबी ताले केते हेबो 85 रे 20 गुणले 100% होबो एठी केते 3 रे 20 गुण ताले केते हला ना आपनकर 60 ओके 60 यूनिट. ताले बी रो इनकम केते ना 60 यूनिट ताले एक्सपेंडिचर केते हेबो 60 - 9 दैट इज इक्वल टू योर 51 यूनिट ओके. नेक्स्ट सी कौन करूची सी स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम. अच्छा सी जदी 75% स्पेंड करूची ताले सेव केते करूची ना 25% बट एठी आपनकर केते देछि 20 यूनिट देछि 20 यूनिट सी सेव करी ताले 25% रो वैल्यू आपनकर 20 यूनिट ताले 100% रो वैल्यू केते हेबो 25 into 4 जा 100 ताले 20 into 4 80 ताले 100% रो वैल्यू केते हेबो ना 80. ताले सी कोन करूची ना 80 यूनिट इनकम करूची. यदि 80 यूनिट इनकम करूची एक्सपेंडिचर केते करूची 80 - 20 60. तापर मागिची कोन हमको देछि कोन आउट डाटा देछि दैट difference between the incomes of A and C is 18,000. जो A और C रो इनकम रो डिफरेंस केते देछि ना 18,000 ओके. अच्छा मु ए पार्ट बे लिभै दोछि. अच्छा हमको आउट डाटा कोन देछि ना A और C रो इनकम रो डिफरेंस केते देछि 18,000 तांकर 8 इनकम रो डिफरेंस केते यूनिट ना 80 - 40 दैट मींस 40 यूनिट 80 यूनिट - 40 यूनिट इज इक्वल टू केते देला हमर ना 18,000 ओके. ताले 40 यूनिट रो वैल्यू केते ना 18,000 ओके.
तापर मागिचे आमको कौन देन द इनकम ऑफ बी बी रो इनकम केते 60 तर हमको 60 यूनिट रो वैल्यू बाहर करिया पई पड़िबो ठीक अछि ताहले एठी 20 यूनिट रो वैल्यू केते हिजिबो मु एपोर्ट डिवाइड बाय 2 कली माने एपोर्ट डिवाइड बाय 2 करिया पई पड़िबो त 9000 ओके ताहले मते कौन दरकार 60 यूनिट दरकार 60 यूनिट माने 20 into 3 ताहले एठी भी 9000 into 3 करबी दैट इज इक्वल टू केते 27000 ओके ताहले बी रो इनकम केते हला 27000 ठीक अच्छे जोटा कि आपंकर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर मु भावुँ आप बुझीपारे तो ये आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20% हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाय 8/1/3%. What is the percentage increase or decrease in the expenditure on it? Okay, so expenditure is equal to what? Expenditure is equal to price into कौन ना consumption माने ऑयल रो प्राइस केते आ केते आपण कंज्यूम करछन सेटा आपनकर कोन डिटरमाइन करिवो आपण केते खर्च करछन्ती से तेल ऊपर ओके ठीक अछि तो डाटा हमको कोन देला द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बाय 20% ए लिखिया प्राइस कोन हला 20% इंक्रीज 20% माने केते 1/5 तले 5 यूनिट रो केते यूनिट हेछि ना 6 यूनिट हे जाइछि ठीक अछि नेक्स्ट कंजम्पशन कोन हेछि ए लिखिया कंजम्पशन कौन है 8/1/3% डिक्रीज है अच्छा 8/1/3% माने कौन ना 1/12 ता माने यदि 12 यूनिट इनिशियली आम कंज्यूम करूँ ताले एबे केते करूछु 12 - 1 दैट इज इक्वल टू 11 यूनिट ओके ताहले एबे हमको जणा पड़ जो एक्सपेंडिचर रेशियो केते आसीबो सो एठी कोन आसीबो ना एक्सपेंडिचर ताले कोन करबा एठी 6 दूने 12 ओके 5 दूने 10 10:11 ठीक अच्छे ताने आपण इनिशियली कौन 10 यूनिट एक्सपेंडिचर करथिला बेले एबे केते यूनिट एक्सपेंडिचर करछन्ती 11 यूनिट ओके ताने केते परसेंट आपनकर एक्सपेंडिचर बढ़ी छि ताले 1 यूनिट बढ़ी छि आपण देखंती 1 यूनिट बढ़ी छि अपन केते ना 10 into केते हेबो ना 100 दैट इज इक्वल टू केते ना 10% आपण कोन इंक्रीज हे छि ठीक अछि तामने इंक्रीजेस बाय 10% ठीक अछि हम भाबु जे आप माने बुझी पारथिबे एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही इफ 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y then x is what percent more or less than y okay सो कौन डाटा देला ना 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स 25% माने कौन 1/4 तने 1/4 इंटू हाफ ऑफ एक्स इंटू 1/2 इंटू कौन होबो ना एक्स ठीक अछि इज इक्वल टू कौन देछि ना 2.5 टाइम्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y तो 30% माने 3/10 इंटू 1/4 ऑफ y इंटू 1/4 इंटू कौन होबो ना y ताहले हमको मागिछि कोन देन x इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन y ताहले y टा कोन हमें डिनोमिनेटर रखिबा ताहले x अपन y केते हि जिवो एठी जदि मु काटिबी 4 कैंसिल हि जाउछि देन 2 into 5 देन 2.5 into 2 ता माने केते 3/2 ठीक अछि ओके ता माने y थारु x केते परसेंट अधिक ए देखंतु 1 यूनिट अधिक अपन केते हेबो ना 2 यूनिट इंटू केते हला ना 100 दैट मीन्स 50% अधिक ओके तामाने कोडा आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर डी 50% मोर ठीक अछि सो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि इन एन एग्जामिनेशन ए obtained 10% more marks than b obtained 20% more marks than c
and C obtained 32% less marks than D. If A obtained 272 more marks than C, then the marks obtained by B is okay. अच्छा ये लिखा आम A B and C ठीक अच्छे। तो कौन कहला A obtained 10% more marks than B। सपोज B आपणकर 10 मार्क्स रखी ताले ए केते मार्क रखिबो 10% अधिक माने 11 मार्क रखिबो ठीक अच्छे। तापर कौन कहला B obtained 20% more marks than C। B कौन करछि ना C ठू 20% अधिक मार्क रखछि। यदि C आपणकर 5 मार्क रखुछि ताले B केते रखिबो ना 6 मार्क ओके। तापर कौन कहला C obtained 32% less mark than D। ताले C कौन है ना D ठू 32% मार्क रखी बट आमको पचारि कौन इफ A obtained 272 मोर मार्क्स देन C आमर A आ C रिलेशन देछि तापर मागिछि कौन ना B रो वैल्यू मागिछि ताले हमको D रो डाटा किछि दरकार ही नाही ओके। ताले हम तीनटा डाटा रो हम आंसर पाइ जिबा ओके ठीक अछि। सो इठी 10 आ 6 रो हम एलसीएम नबा इठी केते ना 30 ओके। तो जो ऊपर लाइन रे केते मल्टीप्लाई होचे देखो 10 into 3 दैट इज इक्वल 30 होचे। सो इट 11 into केते मल्टीप्लाई करबी 3 मल्टीप्लाई करबी दैट इज इक्वल टू 33 ओके। तारे एठी केते मल्टीप्लाई करबी एठी 6 into 5 होचे एठी 5 into 5 दैट इज इक्वल टू 25 ठीक अछि ओके। तामने हमरो ए बी सी रो रेशियो आसी गला। तापर हमको देइछि कोन ए ऑब्टेन 272 मोर मार्क्स देन सी। ताले ए आ सी भितरे मार्क्स रो केते डिफरेंस अछि एठी आपण देखुन 33 रु 25 गले 8 ताले 8 रो वैल्यू हमको केते देला ना 272 आ मागिछि हमको कोन ना देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी बी केते रखिला बी ताले हमको 30 यूनिट रो दरकार ताले 272 upon 8 into केते हो ना 30 दैट इज इक्वल टू 8 रे काटले 8 3 24 832 ताले 34 into 30 ताले केते हो 312 2 रखले 1 3 3 9 1 10 1020 ओके। ताहले बी केते रखिछि बी रखिछि आपनकर 1020 मार्क ओके जोटा कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक अछि ओके। मु भाबुछि आप माने बुझी पारथिबे। एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। So next question कौन कहिछि मोनिका spends 72% of her income if her income increases by 20% and savings increase by 15% then her expenditure increases by how much percentage okay। so आप मन जानते इनकम इज इक्वल टू कौन ना एक्सपेंडिचर प्लस कौन ना सेविंग। अच्छा मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम धर तार इनकम होची 100 ताले एक्सपेंडिचर केते करची 72 यूनिट ताले सेव केते करची 28 यूनिट ठीक अछि। तापरे कोन कहला इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% अच्छा ताले इनकम कोन हेची ना 20% इंक्रीज करची 120% माने केते 20 तमाने 20 इंक्रीज करची ओके ठीक अछि। तापरे कोन कहला सेविंग इंक्रीज बाय 15% सेविंग कौन है 15% इंक्रीज करछे ताले 25 into 5 दैट इज इक्वल टू 140 140 into 3 420 माने 4.2 केते हेछि ना प्लस 4.2 इंक्रीज करछे। ताहले एठी केते हेले आपन को एठी इक्वेशन सैटिस्फाई करिवो ताले 20 माइनस 4.2 केते हेला एटा 15.8 ओके। ता माने एक्सपेंडिचर केते बढ़िछि ना 15.8 ताले एक्सपेंडिचर केते परसेंट बढ़िछि ताले एक्सपेंडिचर बढ़िछि आपनकर 15.8 यूनिट अपॉन 72 यूनिट इनटू कोन हबो ना 100 ठीक अछि। तो याकु जदि मु 2 रे काटिबि केते हबो 79 माने 7.9 एटा केते हबो 36 ओके। तो एबे एडी केते लिखिबा 790 अपॉन केते ना 36 so 36 into 2 केतला 72 70 36 into 1 ओके। त माने 21 पर पॉइंट समथिंग आसी परसेंटेज आ जोटा कि आपनकर ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर
ठीक अच्छे एबे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सो क्वेश्चन नंबर 76 कौन कहला जॉन गेट्स ₹57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क and ₹114 per hour of overtime work. He works altogether 172 hours and his income from overtime hours is 15% of his income from regular hours. Then for how many hours did he work overtime? Okay. अच्छा जॉन कौन करुच्ची ना गोटे कंपानी काम करुच्ची से कौन ना रेगुलर काम करा बेलू ताकू केते घंटा को 57 टंका मिलूँ ठीक अच्छे आर ओभर टाइम करुच्ची से घंटा को केते मिलूँ ना 114 टंका मिलूँ ठीक अच्छे तमाने तार इनकम पर आवर केते इनकम पर आवर केते हबो एटा रेगुलर आपनकर एटा हबो ओभर टाइम ओके दिस इज योर ओभर टाइम तो रेगुलर ओभर टाइम केते रेगुलर आपनकर 57 पाइला बेले ओभर टाइम रे केते पाउची ना 114 ताको जे हमें रेशियो रे कन्वर्ट करिया कोन हबो ना 57 दुणे 114 दैट मींस केते लिख परिबा हमें 1:2 ओके तो हम लिख दोची केते लिखिबा 1:2 ठीक अछि नेक्स्ट कोन कहला he works altogether 172 hours and his income from overtime hour is 15% of his income from regular hour okay अच्छा एबे हमें देखिबा इनकम रेशियो ठीक अछि तो से रेगुलर और ओभर टाइम रो को रेशियो रे इनकम करू ठीक अछि सो ओभर टाइम तार कोन ना ओभर टाइम इनकम होची 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स ठीक अछि अच्छा जदि से रेगुलर वर्क रे 100% इनकम करूची ताले ओभर टाइम रे केते परसेंट इनकम करूची तार 15% ओके अच्छा ताकू जदि हम रेशियो रे कन्वर्ट करबा ताले कोन हबो 5 रे कटले 5 * 20 देन योर 5 * 3 ओके तो मैं लिख लिखि दोची केते हबो ना 20:3 ओके अच्छा एबे हमें कोन बाहर करबा तार वर्किंग आवर रेशियो ठीक अछि वर्किंग आवर अच्छा वर्किंग आवर बाहर करिया पय हम कोन करिया पय पड़िबो आपण देखंतु इनकम रु हमको इनकम पर आवर डिवाइड करिया पय पड़िबो ताले एठी हम डिवाइड न करिके हम कोन करबा सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा ताले केतेला 2 * 20 40 1 * 3 3 अच्छा ता माने कोन यदि 40 यूनिट आवर्स से रेगुलर टाइम रे स्पेंड करूची ताले 3 यूनिट आवर से कोन करूची ओवर टाइम करूची ओके ताले टोटल केते घंटा काम करूची से केते यूनिट घंटा काम करूची 40 + 3 43 ताले 43 यूनिट आवर काम करूची तो 43 यूनिट आवर रो वैल्यू केते देछि हमको 172 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते हिजिबो 43 * 4 4 तो मागिछि कोन हमको जैसे केते घंटा ओवर टाइम करूची ताले ओवर टाइम ता होछि आपन को 3 यूनिट तो 3 यूनिट रो वैल्यू केते हिजिबो 4 * 3 दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स ओके ताहले से ओवर टाइम केते समय करूची ना 12 घंटा करूची जोटा कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक अछि हम भाबु जे आप माने बुझी पारिथिबे एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा so next question कोन कहला द इनकम ऑफ Amala is 20% more than that of Bimala and 20% less than that of Kamala. If Kamala's income goes down by 4% and Bimala's goes up by 10%, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimala's is nearest to. Okay. So, it लिखिबा हमें Amala, then Bimala, then your Kamala. Okay, ठीक है. The income of Amala is 20% more than that of Bimala. ताने Bimala let's say यदि 5 यूनिट इनकम करछि ताले एक अच्छा Amala केते यूनिट इनकम करछि 6 यूनिट ओके नेक्स्ट कोन कहला the income of Amala is 20% less than that of Kamala. तो Kamala रु कोन ना 20% लेस अच्छा तो Kamala जदि 5 यूनिट इनकम करछि ताले Amala केते करूची ना 4 यूनिट ठीक अछि तो
तो ये आम पाई अमला बिमला और कमलार इनकम रेशियो ओके। तो 6 4 ये एलसीएम केते 12 ताले फर्स्ट लाइन रे आम केते गुणिलु 2 गुणिचु ताले ये आम 5 रे 2 गुणिबा तो ये केते 10 आउ तल लाइन रे 4 × 3 12 ताले आम 5 रे केते मल्टीप्लाई करिया 3 मल्टीप्लाई करिया दैट इज इक्वल टू 15 ओके आमको रेशियो मिल गला। तापर कौन कहला इफ कमलास इनकम गोज डाउन बाय 4% इनिशियली 15 यूनिट थिला तो के कौन हला बे ना 4% डिक्रीज होइछि ओके। ताले केते डिक्रीज हला 15 रो 4% केते हेबो ना 0.6 ताले -0.6 कौन होइछि बे तारो इनकम कमी जाइछि -0.6 यूनिट इनकम कमी जाइछि ओके। नेक्स्ट कौन कहला बिमलास गोज अप बाय 10% बिमलार कौन होइछि बिमलार इनिशियली 10 थिला एबे कौन हला 10% बढ़ी गला पुणी ओके। सो 10% ताले केते हला ताले केते बढ़िला 1 बढ़िला ओके। तापर से कौन कहिछि देन द परसेंटेज बाय व्हिच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमलास इज नियरेस्ट टू। तापर एबे कौन कहला जे कमलार डिक्रीज इनकम बिमला ठू केते अधिक ओके। ताले कमलार इनकम डिक्रीज है 15 ରୁ 0.6 गले केते हेबो ना 14.4 ओके। अच्छा 14.4 एटा होछि आपनकर कमलार इनकम आ बिमलार केते हेछि बिमलार हेछि आपनकर 10 रे 1 बढ़ि ता माने केते हेछि 11 यूनिट ओके। ताले एट देखंतु कमलार इनकम केते यूनिट अधिक ना 3.4 यूनिट ताले 3.4 यूनिट परसेंटेज कन्वर्ट करले डिवाइडेड बाय 11 इनटू कौन हबो ना 100। अच्छा तो याको सॉल्व करले केते हेबो ना 340 अपन केते हेबो ना 11 सो 11 इनटू 333 ओके। ताले 10 ताले एठी केते हेबो 0 इनटू 0 हला देन एठी कोन आसीबो 100 तो पॉइंट बचला 11 इनटू 9 99 ओके देन पुणी 1 एम चलिबो 30.9999 सो ऑप्शन नंबर जोटा कि आपण 30.9 को हम लिखि परिबे केते ना 31% ओके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक अछि। सो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। So next question कौन कहिछि in a class 60% of the students are girls and the rest are boys there are 30 more girls than boys if 68% of the students including 30 boys pass an examination the percentage of the girls who do not pass is okay। so गोटे क्लास रे कौन होइछि ना बॉयज और गर्ल्स रो रेशियो देछि एटले कि बॉयज एठी आपनकर गर्ल्स तो गर्ल्स केते अछंती लेट्स से इनिशियली आपनकर 100 यूनिट केते ना स्टूडेंट्स अछंती तो 100 यूनिट रो कोन कहछि ना 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल तो 100 रो 60% केते हेबो ना 60 ताले 60 जण गर्ल्स अछंती ताले बॉयज केते हेबो 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40 यूनिट ओके। नेक्स्ट कोन कहला देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज अच्छा ताहले जो बॉयज और गर्ल्स बितर डिफरेंस केते देछि हमको 30 देछि बट एठी देखंतु केते यूनिट डिफरेंस अछि ना 20 यूनिट ताले 20 यूनिट रो वैल्यू हमको केते देला 30 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते ना 1.5 अच्छा एबे हम सब पाई गले तो एठी हम पुट कर दबा ताले इनिशियली से क्लास रे केते पिला थिले 100 * 1.5 दैट इज इक्वल टू केते 150 ओके। सेमती 40 रे 1.5 मल्टीप्लाई करले केते हो ना 60 60 रे हम 1.5 मल्टीप्लाई करले केते हो 90 ओके। नेक्स्ट इफ 68% of the students including 30 boys pass an examination ताने कोन है 150 टोटल पिला थिले 150 टू 68% पिला कोन है छंती तो गोटे एग्जामिनेशन रे पास हो जायछंती ठीक अछि तो एटा वैल्यू केते बारिबो तो गोटे 0 कैंसिल हो गला देन 15 * 8 120 0 12 15 * 6 90 90 plus 12 that is 1020 divided by 10 ताले 0 कैंसिल ता माने 102 ओके ता माने कोन हिची 102 जण पिला पास करि छिले आ नेक्स्ट कोन कहला इंक्लूडिंग 30 बॉयज ता माने एई 102 जो पिला पास करि चंती ता माने एठी 30 कोन अछंती बॉयज अछंती जोने पास कर चंती आ केते गर्ल रहितबे ताले 72 कोन हितबे ना गर्ल्स
अच्छा तार कौन 72 गर्ल्स पास हो 30 बॉयज पास हो ठीक अच्छे ताले आमको मागिचे कौन द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास ओके अच्छा 90 रु 72 जन झील पास करगले ताले केते पास आउ कलेनी ना 90 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू कौन ना 18 ताको जे परसेंटेज रे कन्वर्ट करिया ताले 18 अपॉन 90 इंटू कौन हबो ना 100 ताले केतेला 18 इंटू 5 90 5 इंटू 20 सो 20% गर्ल कौन है ना से एग्जाम टाको पास करि पाले नाही सो ऑप्शन नंबर बी हे जबा आपनकर करेक्ट आंसर ठीक अछि एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही मीना scores 40% in an examination and after review even though her score is increased by 50% she fails by 35 marks if her post review score is increased by 20% she will have 7 marks more than the passing score the percentage score needed for the passing the examination is okay मीना कौन है ना 40% रखला गोटे एग्जाम रे ठीक अच्छे ओके 40% रखला पर से कौन कला ताकू मन मानलानी से रिचेकिंग रे पकेला रिचेकिंग पकेला पर कौन है ना तार जो स्कोर थिला 50% बढ़ी गला अच्छा इनिशियली 40% थिला 40% रे 50% माने केते 20 ता माने 20 बढ़िला ओके तो एटा जे आपन 50% बढ़ला माने केते 20 बढ़िबो ताले 50 प्लस 20 ता माने 60% हैला ओके ठीक अच्छे एबे से रिचेकिंग कर सारा पर देखा पुणी से फेल होते मार्क रे फेल हो ना यहाँ धर आपंकर पास मार्क लेट से दिस इज योर पास मार्क ये पास मार्क रु से केते ना 35 मार्क रे फेल हो जाए ओके यहाँ आपंकर पास मार्क ओके तो पास मार्क रु से 35 नंबर रे फेल हो जाए ओके ताले 60% प्लस 35 ताले आउ ताकू 35 मार्क जदि से रखी था ताहले से पास हो जाता ओके ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट कौन कहला इफ हर फर्स्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20% सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर ठीक अच्छे ताहले से कौन कही जदि तार जो फर्स्ट रिव्यू मार्क केते ना 60% जदि आउ फर्दर केते ना 20% बढ़ी था ठीक अच्छे ताहले कौन होता ताहले से पास मार्क रु केते मार्क अधिक रखता ना 7 मार्क ताहले 60 रो 20% केते ना 12 ओके तो 12 हेले 60 प्लस 12 केते बोला 72% ओके ता माने जदि से 72% रखी थांता ताहले से पास मार्क रु 7 मार्क अधिक रखी थांता ठीक अछि ताले ये इक्वेशन टाक आम सल्व करिया को इक्वेशन देखो ये 60% रे 35 मार्क मिसिले पास मार्क होची आ ये 72% रु आम 7 मार्क जदि माइनस करवा ताले मध्य पास मार्क होची ठीक अछि तो ये लिखा 60% प्लस 35 इज इक्वल टू कौन हम ना 72% आम 7 माइनस करवा 72% माइनस 7 ठीक अच्छे तो परसेंट गोटे जगह को नहीं आसवा तो परसेंट ये जीव 72 माइनस 60% के ना 12% तो 12% वैल्यू के 35 प्लस 7 के ना 42 ताले आमको दरकार कौन परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन ओके तार 42 होची आपणकर 12% ओके ताले 7 आपणकर केते परसेंट हम ताले इट जदि मु 42 रे 6 डिवाइड करबी एपटे भी 6 डिवाइड करबी ताले आपणकर 2% रो वैल्यू केते हे जीवो ना 7 ओके ठीक अच्छे अच्छा ये देखो सी जदि आउ 35 मार्क्स अधिक रखी था ताले पास कर था ठीक अच्छे ताले 35 टा आपणकर केते परसेंट हम तो देखो 7 होची आपणकर 2% ताले 35 टा आपण केते परसेंट हम 7 इंटू 5 जा 35 ताले 2 इंटू 5 जा 10 हो ताले एटा केते हो ना 10% ठीक अच्छे तमें 60% प्लस 10% रखी थी ताले केते 70% ताले 70% मार्क रखी थे से कौन होता ना पास होता ताने पासिंग परसेंटेज केते ना 70% ठीक अच्छे जोटा कि आपनकर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ओके एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जाना अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही The salaries of Ramesh, Ganesh and Rajesh were in the ratio 6:5:7 in 2010
and in the ratio 3:4:3 in 2015. If Ramesh salary increased by 25% during 2010 to 2015, then the percentage increase in Rajesh salary during this period is closest to. Okay, ठीक ଅଛି। तो ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରମେଶ, then your Ganesh, then comes your Rajesh। ओके, तो एमानଙ୍କର जो सैलरी रेशियो केते थिला 2010 रे 2010 रे थिला आपनकर 6:5:7। ठीक अछि। आ 2015 रे केते हैला ना 3:4:3। ओके, तापर कौन है रमेश रो सैलरी इंक्रीज है केते 25% ड्यूरिंग 2010 to 2015। अच्छा, रमेश सेटा रमेश आपन रमेश सैलरी कौन है ना 25% इंक्रीज है। 25% माने कौन ना 1/1/4। ओके, ताहले 25% इंक्रीज करिछि माने 5/4। ओके, यदि इनिशियली 4 यूनिट थिला एबे 5 यूनिट अछि। ठीक अछि, ताहले हमें कौन करबा ये जो रेशियो अछि ए रेशियोटा को हमें 5:4 रे कन्वर्ट करिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करबा ताको हमें इक्वल करबा। एठी अपन देखंतु 6 अछि तो एठी 3 अछि। फर्स्ट इक्वल करिया पय हेले हमकु तळे एठी 2 गुणिया पय पड़ियो, हेले 6 आसीबो तो एठी भी 2 गुणिबा, एठी भी 2 गुणिबा। तापरे कौन करबा एबे हमें 5:4 रेशियो रे या 4:5 रेशियो रे ताको हमें कन्वर्ट करबा। ताले इनिशियली 4 थिला 4 माने एठी हम 4 गुणिबा, ताले एठी भी 4 गुणिया पय पड़ियो, एठी भी हमको कौन करबा 4 गुणिया पय पड़ियो। ताले एठी केते गुणिबा ना एठी 5 गुणिबा, काइना 4:5 रेशियो हो जाइछि। ताले एठी भी हमें 5 मल्टीप्लाई करबा, एठी भी हमें 5 मल्टीप्लाई करबा। तो एबे हमको फाइनल रेशियो मिल जिवो। ओके, तो मैं एठी लिखि दउ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 4 × 6 जा केते हला ना 24, 4 × 5 जा 20, 4 × 7 जा 28। ओके, ताले एठी केते हो 5 × 3 15 × 2 केते हो ना 30। एठी केते हो 5 × 20 दुणे 40। एठी केते हो 5 × 3 15 दुणे 30। ओके, ताले हमको मागी छि कोन इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड केते। ओके, ठीक अछि। राजेश रो सैलरी केते इंक्रीज होई छि ना 2 यूनिट इंक्रीज होई छि अपन केते ना 28। ता माने केते हो 2/28 into ना 100, दैट इज इक्वल टू 1/14 into 100। 1/14 केते ना 7 होल 2/7। अच्छा, 1/7। ओके, परसेंट ता माने केते नियर अबाउट 7%, जोटा कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक अछि, मु भाबुछि आप माने बुझि पारथे। ओके, सो एबे तो आपन को 10टा क्वेश्चन हे जाई छि। सो भाबुछि वीडियोटी आप मन को बहुत भल लागिथिबो। जदि भल लागि थाए ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट माध्यम रे मते एप्रिशिएट करिया पे जम्मर भूलिबेनी। आ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।